नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। खबर शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप टीवी20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी20 न्यूज। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष अनीता शैलेश ने शुक्रवार को परिषदीय स्कूलों के बच्चों तथा शिक्षकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का एक ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष अनीता शैलेश ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक पूरी किताबें वितरित नहीं की गई है। परिषदीय विद्यालयों के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में तो अभी उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष अनीता शैलेश ने शुक्रवार को परिषदीय स्कूलों के बच्चों तथा शिक्षकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का एक ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष अनीता शैलेश ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक पूरी किताबें वितरित नहीं की गई है। परिषदीय विद्यालयों के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में तो अभी तक एक भी किताब नहीं पहुंची है तथा हिंदी माध्यम के विद्यालयों में भी बच्चों की संख्या के मुताबिक किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में पिछले 5 वर्षों में किसी भी शिक्षक की पदोन्नति नहीं की गई, जो शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। ऐसे में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पदों पर शिक्षकों की अविलंब पदोन्नति किया जाए। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के इंदिरा गांधी बालिका इंटर कॉलेज कोयलसा में अमृत महोत्सव के अवसर पर साक्षर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वैश्विक साक्षरता शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के विधिक सचिव अनीता ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भारत परंपराओं का देश है। इस देश में नारी पूजा को बड़ी ही महत्व दिया गया है। हमें पुनः अपनी बेटियों की स्तुति और सम्मान को बढ़ाने की सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से आज के समाज में बेटियों बेटों से बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनेश चंद्र जनपद न्यायाधीश महिला की शिक्षा पर पुरुष की शिक्षा से अधिक ध्यान देना चाहिए। सरकार की पहल बड़ी ही सराहनीय है। महिला कल्याण विभाग के शिवानी त्रिपाठी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। बूढ़नपुर तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने भी छात्राओं व महिलाओं के हित की बात कही। प्रदेश की विधिक इकाई के एक इकाई के रूप में आजमगढ़ में विधिक साक्षरता प्राधिकरण बनाया गया है। तो उसकी अध्यक्षा महोदय हमारी सीनियर सिविल जज सुश्री अनीता जी हैं और इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में साक्षरता और जागरूकता का कार्यक्रम यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज कोयलसा में आज आयोजित किया गया है। इंदिरा गांधी आयोजित किया गया है। इसमें बेटियों को जो स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई है, जो उनके द्वारा पठन पाठन किया जा रहा है, उसको और बेहतर कैसे किया जाए, सरकारी कार्यक्रमों योजनाओं का कैसे लाभ लिया जाए, इनके बारे में सबके द्वारा बताया गया। यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब जो किशोर न्याय बोर्ड के थे, उनके द्वारा कानूनी बिंदुओं को बताया गया, जुवेनाइल जस्टिस के बारे में। यहाँ पर महिला विकास कल्याण अधिकारी थे, उनके द्वारा महिला विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार के आयोजन अमृत महोत्सव के रूप में लगातार चलते रहेंगे। ये प्रोग्राम चल रहा है, नवंबर से शुरू हुआ है, 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत विशेष विषयों पर कार्यक्रम अनेक स्थानों पर किए जाएंगे। अच्छा, ये अमृत महोत्सव जो सफल होना चाहिए, जिस हिसाब से बच्चियों का स्कूल है, यहाँ पे भागीदारी बढ़ ज़्यादा बच्चियाँ बच्चों में एजुकेशन ले रही हैं, इस पर क्या आप कहना चाहें? इसके लिए देख करके बहुत अच्छा लगा कि एक कोरोना जैसी एक ऐसी महामारी थी जहाँ पर जिसने लोगों की मानसिकता को एकदम नीरस कर दिया था। उत्साह को आज देख करके लगा कि वो कोरोना के भय से लोग आगे आ चुके हैं और इसी हिसाब से आने से होगा कि दूसरा व्यक्ति भी तत्पर होगा कि हमें भी स्कूल चलना चाहिए, स्कूल में पठन पाठन फिर से सुधरेगा। और ये साक्षरता प्रोग्राम जब चलेंगे तो इन्हीं लोगों के द्वारा अपने अधिकारों को लेकर के, अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक हुआ जाएगा, जिसके बारे में कभी कभी होता है कि अभिभावक की जागरूकता न होने के कारण बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और स्वयं बच्चे अगर जागरूक रहेंगे तो उनके द्वारा भी अपने अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा और अभिभावक भी फिर अपने बच्चों के कल्याण के लिए वो हर संभव प्रयास करने का प्रयास करेंगे। अगर जागरूकता की बात की जाए तो आज के समय के पहले के इससे ज़्यादा बच्चे जागरूक हैं, हर योजनाओं के बारे में तुरंत जानकारी लेते हैं और हर योजनाओं के पर दृष्टि डालते भी हैं। जैसा कि मैंने अपने संबोधन में इन लोगों को बताया था कि साक्षर होना और जागरूक होना दोनों में अंतर है। जब हम कोई सूचना जानते हैं तो उसके बारे में साक्षर होते हैं, जानते हैं, लेकिन जब उसको हम कार्य रूप में परिणित करते हैं तब हम जागरूक होते हैं। तो सरकार की परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं जो समय के अनुसार उनको उपलब्ध हैं,
यदि ये कार्य रूप में परिणित कर लेंगे तो हम उनको जागरूक मानेंगे और उसी से ही इनका विकास होगा। बहुत आजमगढ़ से खबर है, जहां अजय कुमार अग्रवाल संयोजक व्यापारी जनसंवाद कार्यक्रम ने टीवी 20 न्यूज को बताया कि आजमगढ़ व्यापार मंडल की तरफ से कल 10 अक्टूबर को शाम 3 बजे नेहरू हाल में व्यापारियों की समस्या समाधान हेतु व्यापारी जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व IAS अधिकारी अरविंद शर्मा MLC उपाध्यक्ष UP बीजेपी होंगे। कार्यक्रम के संयोजक अजय कुमार अग्रवाल ने सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुख्य अतिथि के सामने अपनी समस्याओं को खोलकर रखें और ऐसे कार्यक्रम का लाभ उठाएं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अरविंद शर्मा के माध्यम से हम अपने दुख सुख को, अपनी बातों को अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकेंगे, जिससे सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के उसरी गांव में लहराती किसान की फसल भारी बरसात होने से गिर गई। फसलें पकने का समय हुआ तो अनेकों प्रकार के कीटाणुओं का आक्रमण शुरू हो गया है। इससे लेटा व पीला वाला रोग बहुत ही तेजी से फैलने लगता है। तो ये माछी पतंगे जैसे मच्छी पतंगे जैसे अनेक प्रकार के कीड़े द्वारा धान की फसलों को नष्ट कर दिया जा रहा है। वही किसानों का कहना है कि हम 6 महीनों से फसलों की रखरखाव समय पर करते आते हैं। इसके बावजूद जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो काटने के समय पर हैं हम किसानों की फसल घर में जाते समय आधे से ज़्यादा नष्ट हो जाती है, जिससे किसान परेशान है। क्या नाम है? दलीप यादव, कौन सा गांव? उसरी। अच्छा, क्या है आप? किसान। कहाँ बैठे हैं यहाँ? धान की फसल की है। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, लेढ़ा लग चुके हैं, कुछ माछी के है, बड़ी वाला फतिंगे है। इसकी दवा कोई छिड़काव? कौन दवाई ना छिड़काव भैले बतावल जे तो छिड़की। कोई दवा नहीं आई इसकी? ना है। आजमगढ़ में डेंगू और डायरिया से सुरक्षा हेतु साफ सफाई और छिड़काव की मुहिम में कोलबाज बहादुर से लेकर सिविल लाइन रोडवेज पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष SK सत्येन और भारत गैस एजेंसी के पास चारों तरफ डायरिया, मलेरिया और डेंगू का प्रकोप से बचने के लिए जगह जगह एंटी लार्वा का छिड़काव, साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। प्रमुख सामाजिक चिंतक अरविंद चित्रांश ने कहा कि स्वच्छता अभियान, किरण माकुड़े, CP यादव और गुलाब चौरसे द्वारा साफ सफाई और छिड़काव की मुहिम अनवरत चलाते रहना बचाव का एक कारण सिद्ध होगा। आगे अरविंद चित्रांश ने बताया कि शहर से लेकर गांव तक जनपद में जहां जहां पानी इकट्ठा हुआ है वहां एंटी लार्वा का छिड़काव और साफ सफाई जरूर करते हैं। कोशिश रहे कि पानी कहीं भी इकट्ठा ना हो और जहां पानी इकट्ठा हो जा रहा है वहां छिड़काव जरूर करें ताकि हमारा परिवार और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। आजमगढ़ में बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक को गोली मारी, हालत गंभीर है। SP सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि हरिंदर पासवान पुत्र धीरज पासवान अपनी बहन से मिलकर वह अपने गांव कटाई जा रहा था। बछवल गांव से मात्र 2 किलोमीटर सिवान में हटवा देवरिया मोड़ पर एक बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली चला दी। एक गोली पेट में लगी है। सूचना पाते ही थाना प्रभारी मेहनगर पंकज पांडे तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को अपनी गाड़ी में लेकर आज सरकारी अस्पताल मेहनगर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। वही थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस जगह कहना है कि मामला संदिग्ध है, दोषी जल्द ही पकड़े जाएंगे। घायल के बयान से लग रहा था कि लूट की घटना उसके साथ नहीं हुई है। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, वो लूट नहीं है, वो 2 व्यक्तियों ने, एक व्यक्ति की जो कि अपने बहन के यहाँ आया हुआ था उसके गोली मारी है, पेट में उसके गोली लगी है और मजरूर ठीक है, उसे बनारस भेजा गया है हॉस्पिटल में इलाज के लिए और मजरूर बोल रहा है ठीक है, मजरूर की हालत फ़िलहाल स्थिर है और उसका इलाज शुरू हो गया है। ये लूट की घटना नहीं है और ये जिसने भी कहा है लूट की घटना नहीं है और इस संबंध में कहना चाहूँगा कि ये प्योरली कुछ आपसी मामला है जिसमें उसे गोली मारी गई। आजमगढ़ से खबर है, जहां युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग आजमगढ़ द्वारा जनपदीय युवा उत्सव के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता प्रतिभा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ में संपन्न हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा मां वीणावादिनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि जनपद में प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें उचित प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाने के लिए युवा कल्याण विभाग जो प्रयास कर रहा है वह सराहनीय है। ग्रामीण अंचल के कलाकारों की लुप्त कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए युवा कल्याण विभाग एक मंच प्रदान कर रहा है। इस सराहनीय प्रयास से उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक प्रतियोगिता के माध्यम से कलाकार मंडल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान प्राप्त कर अपने जनपद का नाम रोशन करें, यही मेरी शुभकामना है।
आजमगढ़ से खबर है जहां 36 वर्षों से लगातार होती चली आ रही चितौनी खास ग्राम सभा की ऐतिहासिक रामलीला शुरू हो चुकी है, जिसकी सारी तैयारियां ग्राम सभा के लोगों द्वारा की गई है। इस ऐतिहासिक रामलीला में क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग रामलीला को देखने के लिए आते हैं। रामलीला समिति द्वारा इसे आकर्षक तरीके से सजाया गया है, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा रामलीला में प्रमुख भूमिका निभाई जा रही है, जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसमें आसपास के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐतिहासिक रामलीला के दौरान दूसरे दिन कलाकारों ने रामलीला का संजीव मंचन किया, जिसमें राम जन्म, दशरथ और राम मन की बगनी जैसे संवाद को स्थानीय कलाकार द्वारा नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बृहस्पतिवार से शुरू हुआ रामलीला लगातार 10 दिनों तक चलेगा। इस रामलीला के दिन शनिवार को राम विवाह तथा दशरथ राम मंगनी की प्रस्तुति स्थानीय कलाकार द्वारा की जाएगी। आज हमारे यहाँ रामलीला का दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज हमारा मंचन होगा राम जन्म, दशरथ राम मंगनी, विश्वनाथ और मारी सुबह उबद। आज कितने बजे से आपका प्रोग्राम चलता है, कितने बजे तक चलता है? 9 बजे से 12 बजे तक। पुलिस व्यवस्था पूरी है यहाँ पे आए? पुलिस व्यवस्था हम लोग मतलब पास लेकर आज परमिशन ला कर लाए हैं, अभी पुलिस वाले नहीं आए। और ये कई दिन तक चलेगा? हमारे यहाँ 10 दिनों तक रामलीला चलेगा। कल किस चीज़ का प्रोग्राम होगा? कल किस चीज़ का मंचन? कल हमारे यहाँ होगा धनुष यज्ञ, राम विवाह और महिला उद्धार। हथरौलिया थाना परिसर में आज उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में फरियादियों की काफ़ी भीड़ रही, जिसमें आए लोगों की फरियाद बारी बारी से सुनी गई। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर ने सभी की फरियाद को ध्यान से सुना, जिसके बाद विवाद जैसे मामलों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण किया गया। राजस्व संबंधित मामलों के 4 प्रार्थना पत्र पड़े थे, जिसमें से एक मामले का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष बचे 3 मामलों को निस्तारण करने के लिए संबंधित लेखपाल को हस्तांतरित किया गया। जिलाधिकारी के आदेशानुसार वर्षों से पड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए। इसके क्रम में आज थाना परिसर में आए हुए फरियादियों को प्राथमिकता के आधार पर मामलों को संज्ञान में लेते हुए निस्तारण हेतु राजस्व अधीक्षकों को हस्तांतरित किया गया। तो वही घरेलू हिंसा, पारिवारिक वाद विवाद, महिला उत्पीड़न जैसे मामलों को मौके पर ही प्रभारी निरीक्षक द्वारा निस्तारण किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी अयोध्या तिवारी, एसआई प्रदीप कुमार सिंह सहित तमाम लोग मौजूद थे। आजमगढ़ से खबर है जहां आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ द्वारा इंस्टीट्यूट फसल अवशेष प्रबंधन तकनीक पर विकासखंड स्तरीय कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम विकासखंड मार्टिनगंज के सभागार में उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज दिनेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि सौरभ सिंह, वेणु प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख की उपस्थिति में आयोजन किया गया। उप निदेशक कृषि संगम सिंह मौर्य, डॉक्टर RK सिंह प्रभारी सहित तमाम लोगों ने विकासखंड के सभी ग्रामों के प्रगतिशील कृषकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, आधुनिक तकनीकों, यंत्रों के उपयोग से इंस्टीट्यूट फसल अवशेष प्रबंधन हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित कृषि उद्यमी देवेंद्र राय ने कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों द्वारा मशीन प्रचालन संबंधित व्यवहारिक दिक्कतों एवं समाधान पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया। और एक खबर आजमगढ़ से है जहां कश्मीर घाटी में हुई हिंदुओं की नृशंस हत्या के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल के पदाधिकारियों ने मुख्यालय पर प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला फूंका है। राष्ट्रपति को पत्र भेजकर पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक आतंकवाद पर कार्रवाई किए जाने की मांग किया। बजरंग दल के जिला संयोजक सांग तिवारी ने कहा कि कश्मीर घाटी में 5 दिनों में 7 हिंदुओं की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हत्या कर दिया। आतंकवादियों की इस कृत्य से देश का हिंदू समाज आहत है। घाटी में हिंदुओं का पुनर्वास रोकने और भयभीत कर पलायन के लिए मजबूर करने के लिए आतंकवादियों ने अघृणित कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारत की पावन धरती को रक्त रंजित व विभाजित करने की मानसिकता कर रखने वालों को चिन्हित कर इन सेनाओं को इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी छूट देनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या है। आतंकवाद का राजनीतिक हथियार के लिए प्रयोग करने वाले आतंकी पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए पूरे विश्व को आगे आने की जरूरत है। बलिदानी हिंदू सिखों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए बजरंग दल उनके परिवार के साथ खड़ा है। आपका एक बार क्या नाम है? बोलिए आप अपना सारे। मैं शशांक तिवारी, जिला संयोजक बजरंग दल आर्यमगढ़ गोरक्ष प्रांत। किसका पुतला फूंका किस लिए हो गया? आज हम लोग यहाँ पे पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी लोग एकत्रित हुए थे। पाकिस्तान का पुतला जलाया गया है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जो वहाँ के आतंकी है उनके द्वारा हमारे कश्मीर के घाटियों में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी निर्दोष हिंदू भाइयों की हत्याएं की जा रही है। विगत 7 दिनों में 1 हफ्तों के अंदर में लगभग 8-10 ऐसे हत्याएं इन्होंने किया है जो पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा और
पूरा सहयोग पाकिस्तान का उनमें होता है कि यहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, मारा जाए, जिसके विरोध में आज यहाँ पे पूरा बजरंग दल एकत्रित हुआ है और आजमगढ़ पूरा बजरंग दल पाकिस्तान का पुतला फूंका है। और माननीय राष्ट्रपति जी से हम लोग की ये मांग है कि हमारे सेना को पूरी खुली छूट दी जाए और वो सेना हमारी वहाँ पर पहुँचकर उनके सीने में इतनी गोली उतारे कि पूरा इस तरीके का कार्य करने से पहले पूरा पाकिस्तान कांपे। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अतलस पोखरा स्थित संत रविदास के मंदिर पर झाड़ू लगाया और मंदिर के अंदर बाहर साफ सफाई की। ज्ञातव्य है, झाड़ू लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए झाड़ू लगाने वाले करोड़ों वाल्मीकि समाज के लोगों और साफ सफाई करने वाले लोगों का अपमान किया था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी आजमगढ़ अहमद शमशाद भी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव अहमद शमशाद ने कहा, लवकुश नगर के रविदास मंदिर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई किया था और साफ सफाई करने वाले लोगों के साथ बैठक भी की थी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओछी टिप्पणी किया, जिसमें वाल्मीकि समाज के साथ साफ सफाई करने वाले करोड़ों लोगों का अपमान हुआ। ओछी टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वाल्मीकि समाज के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आज हम कांग्रेस जनों ने रविदास मंदिर पर आज आप लोग यहाँ पर रविदास मंदिर पर इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस पार्टी का क्या उद्देश्य रहा है, किस लिए आप लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और झाड़ू का लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम शमशाद है। मैं आपको बताऊं कि कल लवकुश नगर में उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी रविदास जी के मंदिर में गई, वहाँ झाड़ू लगाया, पोछा किया और उन भाई बहनों के साथ बैठक की जो लोग पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी के नाम पे काम करते हैं। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ओझी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि हमने प्रियंका गांधी जी को झाड़ू लगवाने का काम दिया है। मैं सीधा कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में करोड़ों हमारे भाई बहन रोज़ सुबह शाम शहरों में सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। ये एक सादगी का प्रतीक है। झाड़ू लगाना हमारा स्वाभिमान है, ये हक है मेरा। और कि कोई काम का तुलना व्यक्ति विशेष से कर रहे हैं तो इनकी मानसिकता नज़र आ रही है। एक सरकार और एक सरकार का मुख्यमंत्री कितनी ओझी टिप्पणी कर सकते हैं। उनको शायद ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान में सुबह हमारी माँ, हमारी बहनें प्रतिदिन झाड़ू पोछा करती हैं। तो क्या ये मजाक उनका उड़ा रहे हैं? क्या ये अपमान की बात है? योगी जी को शर्म आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि रविदास जी के मंदिर में स्वयं आके वो खुद झाड़ू लगाएं तो उनको पता चलेगा ये कौन सा काम है और कितना इससे आनंद मिलता है। आज हम सारे कांग्रेस जनों ने आजमगढ़ में रविदास जी के मंदिर में आके झाड़ू लगाया और मैं यकीन से कह सकता हूँ सफाई किया। ये बहुत ही स्वाभिमान का काम है और एक काम है और इस तरीके के कार्यों को हम सबको बढ़ चढ़ के करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए इस ओझी टिप्पणी पे। और एक चीज़ यह है कि आप लोगों की जो प्रतिज्ञा रैली का आयोजन वाराणसी में हुआ है उसमें आजमगढ़ से क्या योगदान है? देखिए, हम आजमगढ़ कांग्रेस के तरफ से आजमगढ़ से खबर है, जहां कुटरचित दस्तावेज और तैयार कर धोखाधड़ी से कमेटी का गठन कर गिरिजा शंकर सिंह स्मृति महाविद्यालय की बिल्डिंग पर मां विद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज का बोर्ड लाकर स्थल निरीक्षण हेतु गठित जांच कमेटी की 3 अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी रिपोर्ट तैयार कर महाविद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करा लेने के संबंध में अभियुक्त मनोज सिंह पुत्र स्वर्गीय राम पलट सिंह निवासी हरई इस्माइलपुर थाना जैनपुर आजमगढ़ आदि के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी चलाए गए अभियान के क्रम में आज पुलिस ने इस धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ से खबर है, जहां प्रदेश की भाजपा सरकार तानाशाही के रास्ते पर चलकर जनता की आवाज कुचलने पर आमादा है। ये विचार समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित बेरोजगार किसान मजदूर संवाद गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा। यादव ने कहा कि देश की यह सारी सरकारी कंपनियां और विभागों के उद्योगपतियों के हाथों बेचकर मोदी सरकार नौजवानों को बेकारी की तरह ढेल रही है। उन्होंने कहा, उद्योगपतियों के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था देकर भाजपा सरकार आम जनता पर महंगाई थोप रही है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि प्रदेश में किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी महंगाई की मार से पीड़ित है। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस और आम आदमी की जरूरतों के सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के उद्घाटन का नाटक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन कर रहे हैं।
आजमगढ़ में स्थित वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग में कैंपिंग और टेकिंग एवं लैब लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी और विशिष्ट अतिथि के रूप में एडिशनल CMO डॉक्टर YK राय की गरिमा में उपस्थिति रही। CMO द्वारा अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में छात्र छात्राओं को नर्सिंग प्रोफेशन और उनकी जिम्मेदारियों की शपथ दिलाई गई। नर्सिंग पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराते हुए CMO ने अपने वक्तव्य के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन किया तथा उनको नर्सिंग की जननी कही जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने को कहा गया। एडिशनल CMO ने भी अपनी आशीर्वचनाओं से नर्सिंग पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं को उनकी जिम्मेदारियों और ड्यूटी के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा कैंपिंग सेरेमनी के महत्व को विस्तारपूर्वक समझाते हुए उनके जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। अंत में स्कूल की प्रिंसिपल ने आए हुए अतिथियों का अपने उद्बोधन में आभार व्यक्त किए। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस आजमगढ़ का BSc नर्सिंग GNM एवं ANM तथा पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए ये 5वां कैंपिंग सेरेमनी था, जिसमें मैंने भी प्रतिभाग किया। सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए कामना देते हुए उनको शपथ ग्रहण कराई और कैंपिंग भी कराई, इस उद्देश्य के साथ कि ये सभी बच्चे सेवा के शपथ को याद रखते हुए अपने जीवन में अच्छे मानदंडों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में अपना जीवन समर्पित करेंगे। मैं परिचय देते हुए आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में आज वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग का ये 5th कैंपिंग एंड ओथ टेकिंग सेरेमनी था, जिसके मुख्य अतिथि चीफ मेडिकल ऑफिसर आजमगढ़ डॉक्टर IN तिवारी सर, विशिष्ट अतिथि YK राय सर सम्मिलित हुए। आज का ये एक नर्सिंग के प्रोफेशन के लिए एक बहुत ही अहम दिन होता है। आज के दिन बच्चे अपनी कर्तव्यों का जो है ओथ लेते हैं कि हमें कैसे किस कर्तव्य निष्ठा के साथ जो है मरीजों के साथ व्यवहार करना है, कैसे उनका ध्यान रखना है। आज के ही जो ओथ होती है, इन्हीं के इसी पद चिन्हों पे उनको अपनी पूरी जिंदगी जो है लोगों की सेवा करना होता है। ये मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें हर समय हमें जो है अपनी दुख दर्द को भूल के दूसरों के दुख दर्द को लेना होता है और उसी में अपनी लाइफ को। और आज आजमगढ़ में DIG अखिलेश कुमार एवं मंडलायुक्त द्वारा समाधान थाना दिवस पर जनपद आजमगढ़ के थाना रानी की सराय, निजामाबाद, गंभीरपुर, सरायमेर में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और निस्तारण की गुणवत्ता को भी परखा गया। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां समाधान थाना दिवस पर DIG व मंडलायुक्त ने फरियादियों की फरियाद सुनी है। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी सगड़ी तथा थानाध्यक्ष रौनापारा अखिलेश पांडे के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उप निरीक्षक राजेश कुमार मैफोर्स द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर SP के निर्देश पर रानापुर पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुखबिर की खास सूचना पर महताब पुत्र अबुशामा निवासी करमय ने थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 315 बोर तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। गोरखपुर से खबर है, जहां चौरी चौरा की नई बाजार को नगर पंचायत और प्राप्ति गोर्रा नया ब्लॉक बनाने की मांग को लेकर घोषित जन आंदोलन के क्रम में विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई तथा नई बाजार और गबडोर चौराहे पर जनसभा आयोजित की गई। चौरी चौरा की नई बाजार को नगर पंचायत और ब्रह्मपुर ब्लॉक के कच्चा अंचल के 52 गाँवों को राप्ती गोर्रा नाम से नया ब्लॉक बनाकर विकसित करने की मांग को लेकर के जन आंदोलन निरंतर चलाया जा रहा है और किसी भी कीमत पर अपनी युक्त मांगे हम मनवा कर ही दम लेंगे।